नमस्ते एवरीवन। मैम स्टार्ट कीजिए। ठीक है। स्क्रीन क्लियर। हाँ, आ रही है। चलिए। ओम नमः शिवाय। मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है मैडम, आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही हाँ हमारे। चलो, स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज यंत्रा की क्लास। क्या कोई बता सकता है यंत्रा क्या होता है? या यंत्रा कभी किसी ने देखे हो अपने मंदिर में या कहीं पर भी? कोई भी कुछ भी बताना चाहे यंत्रा के बारे में तो यंत्रा क्या होते हैं? कुछ बताना चाहेंगे कोई भी? विप्लव सर आप बताना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ। सुनाई दे रहा है। हाँ, जानता। एक घर होता है जिसमें हम उसी में किसी देवता को प्रतिष्ठित करता है। ऐसे कुछ नंबर भी लिखा रहता है, कुछ मंत्र भी लिखा रहता है, और उसमें एक घर बना रहता है। विभिन्न माने अलग अलग गॉड के लिए अलग अलग घर रहते हैं, अलग अलग आपका नंबर या मंत्र रहता है। इसको ये अंत बोलते हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा यंत्रा के बारे में? अनु मैम आप कुछ बताना चाहेंगे? मैम यंत्र डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे बनाते हैं और भोजपत्र पे बनता है और अनार की कलम से लिखते हैं। इसमें चंदन और केसर और रेड वाला क्या होता है वो लाल चंदन और पीला वाला एक अश्वगंधा अश्वगंधा और गंगा जल और एक कुछ पीतल की कटोरी या कोई भी प्योर बर्तन लेके उसमें भोजपत्र से लिखते हैं उसी पर्टिकुलर डे पे, नॉट एवरी डे, है ना? बिल्कुल 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 ठीक है। सही। थैंक थैंक यू। यू। जैसा कि अभी विप्लव सर और अनु मैम ने बताया कि यंत्रा क्या है। यंत्रा एक न्यूमेरिकल भी होते हैं। अम, देखा जाए तो उसके ऊपर कुछ आर्ट भी बना हुआ होता है, यानी मंडाला आर्ट। या फिर उसके ऊपर कुछ नंबर्स मंडाला आर्ट और एक बॉक्सेस के अंदर बने हुए होते हैं। ये हमने कई बार अपने मंदिरों में भी देखे होंगे कि मंदिर के गुंबद पर भी कुछ कुछ शेप्स बने हुए हैं। उन सब के अंदर कहीं ना कहीं यंत्र ही छुपे हुए हो, जो हम लोग अच्छे से नहीं पहचान पाते। आप सबने श्री यंत्र देखा होगा, कितने easily available है। हर कोई अपने मंदिर में श्री यंत्र देखता है। श्री यंत्र में आप देखिएगा तो उसमें कुछ कुछ आकृति सी बनी हुई है, कुछ कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। सब जगह अलग अलग चीजें होती है, यानी यंत्र मंत्र और ये तीनों चीजें मिलकर के यंत्र कंप्लीट होता है। लेकिन हम यंत्र और मंत्रों की तो बात करेंगे, लेकिन तंत्रों की बात नहीं करेंगे। कि तंत्र जो होते थे पहाड़ी लोग यूज किया करते थे, इतना इजी नहीं होता था। लेकिन यंत्र को यूज करना, उसको बनाना बहुत सिंपल है। जैसा कि फायर का बॉक्स, का बॉक्स, तो अंदर कुछ नंबर लिख दिए। प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ चिन्ह लगे होते हैं, कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, या फिर कोई आकृति बनी हुई होती है। ये यंत्र होते हैं। यंत्र होते क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यंत्र एक तरह की इमेज होती है। यंत्र मीन्स य यन प्लस त्र। यन का मतलब होता है कंट्रोल करना किसी भी चीज को, और ट्रम का मीन्स होता है टूल, यानी कि एक तरह का टूल जिसपे हम कुछ नंबर लिख करके अपने लिए उसे एनर्जाइज करके कंट्रोल करते हैं और वो हमारे लिए वर्क करता है। ये होता है यंत्र। यंत्र को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो ये एक तरह की मशीन है। जैसा
ये मानिए कि हम साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, ये सब यंत्र हैं। लेकिन इनके अंदर पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ फिट हुआ होता है जिससे वो हमारे लिए काम करते हैं। सेम यंत्र भी हमारे लिए सेम उसी तरीके से काम करते हैं। यानी हमने एक बॉक्स के अंदर अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं, कुछ नंबर्स होते हैं वो सेट होते हैं कि ये नंबर इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए या इस विश के लिए लिखे जाएंगे, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। जब हम उस यंत्र के ऊपर इन नंबर्स को लिख देते हैं और साथ में मंत्रों का भी उच्चारण करते हैं, तो ये यंत्र हमारे लिए मैजिकली वर्क करता है। जैसे कि वाईफाई होता है, सबके घर में वाईफाई है। वाईफाई के अंदर आप देखेंगे तो वाईफाई से हमारा टीवी भी कनेक्ट हो जाता है, मोबाइल भी कनेक्ट हो जाता है, लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाता है। हम जो चाहें, जिस डिवाइस को यूज करना चाहते हैं वो सब कनेक्ट हो जाता है। जबकि उसके अंदर किसी तरह की वायर हमारी मोबाइल से कनेक्ट नहीं, वायरलेस चल रहा है। इसी तरह से यंत्र भी काम करता है। यंत्र करिए, हमें कुछ नंबर्स लिखने हैं, नंबर्स लिखकर उसको अपनी लाइफ में उतार। लेकिन जब भी हम यंत्र बनाएंगे, यंत्र के हमें डेली दर्शन करने चाहिए। इवन उससे रिलेटेड जो भी मंत्र होता है, जिस भी गॉड को या गॉडेस को वो प्रेजेंट करता है, उसके मंत्रों की चैंटिंग भी करनी चाहिए। तब यंत्र हमारे लिए मैजिकली काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि यंत्र क्या है। द इमेज एक्सप्लेन द वर्ड यंत्र डिवर्ड फ्रॉम संस्कृत। ये संस्कृत से आया हुआ वर्ड है। ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यानी मशीन की तरह हमारे लिए काम करता है। यम का मतलब होता है एक सिंपल तरह से कंट्रोल करना, किसी भी ऊर्जा को कंट्रोल करना। और एक ही स्थान पर, यानी हमने एक पेपर के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे, उसको एक ही जगह पे कलेक्ट करा और उस ऊर्जा को हमने अपने लिए काम करवाना स्टार्ट किया। और तरह का मतलब होता है ऊर्जा को बनाए रखना, यानी आपने जो भी टूल यूज करना है, जैसे हम वाईफाई को यूज करते हैं, सेम यंत्र को भी हम उसी तरीके से यूज करना जब स्टार्ट कर देते हैं हमारी लाइफ में, तो मैजिकली वर्क करता है। यंत्र के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं उन सबको हमें विजुअलाइजेशन करना होता है, यानी देखना होता है। जब भी हम इस यंत्र को देखते हैं और साथ में मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो यंत्र हमारे लिए काम करना स्टार्ट। यंत्र क्या है? ये पहले के जमाने में अहोरी लोग जो होते थे वो यूज किया करते थे। यानी पहले यंत्र तंत्र और मंत्र तीनों चीजों का यूज किया जाता था। अघोरी लोग इन्हें यूज करते थे अपने गॉड या गॉडेस को इन्वॉक करके। उस यंत्र को आपने देखा होगा, उन लोगों के हाथ में एक स्टिक होती थी, उस स्टिक को वो सिर्फ जमीन पे चला देते थे और कुछ ना कुछ लिख देते थे, नंबर्स लिखते थे एक बॉक्स के अंदर, और वो बोलते थे हो गया तथास्तु, आपका काम हो जाएगा। या किसी को कुछ गलत भी बोलना था तो वो उसके उसके थ्रू अपना काम करते थे। अहोरी लोग के हाथ में हमेशा एक स्टिक हुआ। दूसरा, आप देखेंगे टेम्पल के ऊपर जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई होती है, तो सब पे भी कहीं ना कहीं यंत्र की पेंटिंग आपको दिखेगी। कुछ तो नंबर्स दिखेंगे, कुछ उसकी शेप्स दिखेंगे, कुछ उसमें छोटी छोटी लोटस के आकार में या किसी भी तरह की एक आकृति सी दिखाई देती है। ये सब यंत्र है, हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप साउथ के मंदिरों में जाओगे तो वहां पर जितनी भी टाइल्स लगी हुई है या दीवारों पर काम हो रहा है, वो सभी यंत्रों का काम होता है। जब मंदिर में यंत्रों का काम होता है तो वो मंदिर की एनर्जी जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में भी यंत्रों का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर। आपने यंत्राज देखे होंगे, कॉपर प्लेट पर भी होते हैं। हम जो यंत्राज यूज करेंगे वो हम एक पेपर के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर यूज करना सिखाएंगे। ये टेम्पल में जो बने होते हैं वो टाइल्स पर, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा आसन जो होते हैं वहां पर, आसन के ऊपर भी यंत्र और डिजाइन बने हुए। ये सब कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं से कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे वेदों के बहुत बड़ा एक पार्ट है यंत्र। ठीक है, अब इसके आगे बात कर लेते हैं यंत्र होता क्या है, दिखते कैसे हैं। यंत्र वैसे तो हमें 3D शेप्स में दिखते हैं, लेकिन जब हम इन्हें पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे को 2D शेप्स में मिलते हैं। ये कोई ना कोई गॉड या गॉडेस से रिलेटेड होते हैं। जब भी हम यंत्र यूज करेंगे
तो उससे रिलेटेड गॉड को इन्वॉक करेंगे, यानी उनका आह्वान करेंगे, यानी उनको पहले याद करेंगे। जब भी हम यंत्र बनाने बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्लेनेट से, हमारी राशियों से या हमारी प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। जिस भी चीज के लिए हमें यंत्र बनाना है तो सबसे पहले हम उस भगवान को याद करेंगे और उसके बाद उस यंत्र को बनाएंगे। ठीक है। यंत्र जो होते हैं आपने देखे होंगे, कॉपर प्लेट में देखे। उसके बाद पिरामिड जो होते हैं उन पर भी यंत्र बने हुए हैं। आप देखेंगे कि आपके घर के बाहर जितने भी आप स्वास्तिक के साइन बनाते हैं, ओम का साइन बनाते हैं, ये सब जो बनाते हैं ये सब भी एक तरह यंत्र की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी आती है उन सबको स्टॉप करने का काम करते हैं। आपने त्रिशक्ति देखी होगी जिसमें त्रिशूल, ओम और स्वास्तिक तीनों बना हुआ होता है, वो हम अपने घर के बाहर लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाए। साउथ की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर जितनी भी रंगोली होती है या मंडाला आर्ट जिसे बोला जाता है, वो सब में श्री यंत्रों का ही डिजाइन किया हुआ होता है। श्री यंत्र में भी यंत्र ही बने हुए हैं। ये हमको कभी स्क्वायर शेप में दिखेंगे, कभी ट्रायंगल में दिखेंगे, कभी कुछ और शेप्स में दिखेंगे। ये अलग अलग शेप्स में आपको दिखते जाएंगे। ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि यम का मीन्स होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करना, यानी आप अपने डिजायर बोले और उसको यंत्र अपने अंदर कंट्रोल करके एक टूल की तरह आपके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या था? सबसे पहले विजुअल, यानी कि जब भी हम यंत्र बनाएंगे उसको विजुअल करेंगे, यानी उसको देखेंगे। अ यंत्र प्रोवाइड अ geometry फ्रॉम द स्पिरिचुअल एनर्जी व्हेन अ वर्बल मंत्र प्रोवाइड द साउंड और वाइब्रेशन, यानी जब भी आप मंत्र बनाने बैठेंगे तो सबसे पहले आप मंत्र का उच्चारण करें। जब आपने यंत्र बना लिया किसी भी बॉक्स में, किसी भी पेपर पर, वैसे ये जितने भी यंत्र होते हैं ये सब भोजपत्र पे बनाए जाते हैं, लेकिन जो भोजपत्र पे नहीं बना सकते हैं वो इसको अपने सिंपल व्हाइट पेपर पे भी बना सकता है। ठीक है। इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि हम कैसे कैसे यंत्राज को बना सकते हैं। यंत्र एक बार कंप्लीट करने के बाद हमें डेली उसके दर्शन करने हैं और उसके जो भी रिलेटेड मंत्र हैं वो भी हमें चैंटिंग करनी है। ज्योमेट्री पैटर्न, ये इसमें अलग अलग ज्योमेट्री टाइप में पैटर्न होते हैं। कोई ट्राइंगल है, कोई सर्किल है, कोई लोटस है, कोई अलग ही शेप है। सब में अलग अलग शेप मिलेगी। फोकस फॉर मेडिटेशन, जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय भी आप यंत्रों का यूज कर सकते हैं। यंत्रों के ऊपर जो डॉट होते हैं, ट्राइंगल बने हुए होते हैं, सर्किल बने हुए होते हैं, ये सब भी अपनी अपनी जगह काम कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि सर्किल बना हुआ है तो वो सिर्फ सर्किल है, वो सर्किल नहीं है। बिंदु है तो वो बिंदु नहीं है, वो भी एक यंत्र में काम करता है। इसीलिए हम जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमें अपना पूरा फोकस करना चाहिए यंत्रों के ऊपर। कनेक्शन टू डेटी, यानी हमें उस देवी देवता से कनेक्शन बनाना चाहिए और उसके बाद उससे अटैच होकर के हमें उनसे हेल्प मांगनी चाहिए कि हम आपका ये यंत्र बना रहे हैं। जब हमारा यंत्र कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें उस गॉड को थैंक यू भी बोलना चाहिए। ये मैंने आपको बताया कि यंत्र एक संस्कृत का वर्ड है। इसके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जब एक बार कोई भी यंत्र हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो ये मैजिकली काम करता है। एक बार यंत्र जब हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद हम डेली उसके पावरफुल बीज मंत्रों के उच्चारण के साथ कंप्लीट करें। ठीक है। अब कैसे कैसे हमें यंत्रांश का यूज करना है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू यूज यंत्रा, यंत्रा का यूजेस अब हम किस किस तरीके से करेंगे।
Clearly define the purpose of your yantra when you for meditation, healing and attracting specify energy. जब भी आप यंत्रा को बनाएंगे सबसे पहले मेडिटेशन करेंगे, उसको हील करेंगे और अपने आप से अट्रैक्ट, यानी उसके साथ कनेक्शन आप अपना बनाएंगे। जब आपका कनेक्शन यंत्रा के साथ बन जाता है तो वो मैजिकली वर्क करता है। इनकॉर्पोरेट रिवलेंट मंत्रा अफर्मेशन एसोसिएटेड विद द यंत्रा। आप उस मंत्र को अफर्मेशन देंगे कि मैं ये मंत्र मेरी एजुकेशन से रिलेटेड बना रहा हूँ। जिस भी मंत्र को आप उस समय चैंट करेंगे, यानी एजुकेशन से रिलेटेड सरस्वती माँ को आप चैंट करेंगे तो सरस्वती माता के बीज मंत्रों का साथ में आप उसके उच्चारण करेंगे। प्यूरिफाई योरसेल्फ एंड द स्पेस वेयर यू आर creating the yantra then can be done through prayer, cleansing rituals और अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यानी जब भी एक बार आप यंत्र बनाने बैठेंगे तो पहले आप खुद शुद्ध होंगे, साथ में जिस जगह पर आप उस यंत्र को बनाने के लिए बैठे हैं वहां पर भी उस जगह को भी पूरी तरीके से शुद्ध करें। पायल मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम, जो यंत्र आप सिखाएंगे क्या उसमें से कुछ एक दो यंत्र की फोटो हम देख सकते हैं? हाँ मैम, अभी लास्ट में मैं आपको 3-4 तरह के यंत्र बनाना सिखाऊंगी। थैंक यू मैम। किस तरीके से यंत्र बनाने हैं, किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में यूज करने हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में अभी बताएंगे। ठीक है, पहले तो हम अपने आप को खुद को, मैंने इसके बारे में बताया कि हम जिस जगह पर बैठ के यंत्र को बना रहे हैं वो जगह भी साफ सुथरी होनी चाहिए और हमारा तन मन भी साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी हम यंत्र बनाने बैठे हैं पूरे फोकस के साथ में हमें वहां पर बैठना है ताकि हम उस एनर्जी को ले सकें और हमारे लिए जो भी हमें काम करवाना है उस यंत्र से वो हम उस पर डाल सकें। Maintain a focused, motivated state while creating the yantra that help infuse the in the intent energy, ताकि हम उसके अंदर अपनी उस एनर्जी को डाल सके जो हम उससे करवाना चाहते हैं। Once the yantra is complete, you can energize through ritual, prayers, meditation. जब भी आपका यंत्र एक बार कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप उसके रिचुअल करेंगे, प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन, यानी आपने यंत्र कंप्लीट करा उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी मंत्र मैं आपको बताऊंगी वो मंत्र आपको करने हैं और डेली करने हैं जब तक आपकी विश कंप्लीट नहीं होती या फिर जब तक आप उस चीज में कंप्लीट काम नहीं करते। यानी कोई भी प्रॉब्लम से बचने के लिए या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए हम यंत्रास का यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड में हम यंत्रास को यूज करते हैं, लेकिन जब एक बार हमारे, मानिए किसी की तबीयत खराब है और उसने यंत्र बनाया, अब वो पर्सन बोलेगा मेरा उस यंत्र से काम हो गया है, अब मैं उस यंत्र का क्या करूं? क्या वो मेरे पास पड़ा रहेगा? मैं उसको डिस्पोज कर दूं? क्या करना चाहिए? क्या कोई बता सकता है? एक बार जब यंत्र से हमारा कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उस यंत्र का क्या करते हैं? मैम उसकी लैमिनेशन हटा के उसको पानी में जो रनिंग वाटर में नदी में उसमें कर सकते हैं, है ना? या तो हम उसको पानी में बहा सकते हैं या फिर हम उसको मिट्टी में भी डाल सकते हैं, गमले की मिट्टी में। ठीक है, घर के गमले में। घर के गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं ठीक। क्योंकि जो अर्थ एलिमेंट है वो वापस अर्थ एलिमेंट में ही मिल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज अभी आपने बोला कि लेमिनेशन करवा के रख लेना चाहिए। हमें जिस भी यंत्र को लॉन्ग टाइम तक यूज करना है, जैसे मनी से रिलेटेड हम जब यंत्र को यूज करते हैं तो वो हमें लाइफ टाइम चाहिए, तो इन सब मंत्रों को तो हमें लेमिनेट करा के रख लेना चाहिए अपने पास ताकि उसके अंदर का पेपर कटे फटे नहीं। लेकिन कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें हमें थोड़े टाइम के लिए यूज करना है और बाद में उसको डिस्पोज कर देते हैं। उन यंत्रों के लिए जिप लॉक वाली जो पॉलिथीन आती है, छोटी पॉलिथीन जो आती है, उनके अंदर हमें यंत्रांश को डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लेमिनेशन फाड़ने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यंत्र भी फट जाता है और ये सभी यंत्र जो है हमारे कहीं ना कहीं देवी देवताओं से कनेक्टेड है, वेद पुराणों में से लिए गए, ये आज से यूज नहीं हो रहे हैं, ये कई वर्षों से यूज। इनकी इतनी अच्छी पावर है कि जब एक बार हम इनको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये मैजिकली वर्क करते हैं। तो जब भी हम इसको डिस्पोज करें तो कोशिश कीजिएगा कि यंत्र हमारा फटे नहीं, कटे नहीं।
तो अगर हमें थोड़े टाइम के लिए उसको यूज करना है तो उसको हम जिप लॉक वाली पॉलिथीन में यूज करें, ताकि हमने उस यंत्र को निकाला, या तो रनिंग वाटर में बहा दिया या गमले की मिट्टी में उसको प्रवाहित किया, हटा दिया। फिर जब भी हमें सेकंड यंत्र बनाना है या कुछ और बनाना है तो हम वापस वो जिप लॉक वाली पॉलिथीन यूज करें। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप यंत्र को बनाने बैठे, आप याद रखिए, करिए, कोशिश कीजिए कि यंत्र को इनकम्प्लीट ना छोड़ें। यानी आप यंत्र बनाने बैठे, आपका बच्चा बुलाने आ गया, आपके मोबाइल पे फोन बज गया, या किसी ने आपको पीछे से आवाज दे दी, ऐसा नहीं करें। यंत्र बनाते समय आपको बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर एक मंदिर में तसल्ली से बैठना है। जब तक वो यंत्र कंप्लीट ना हो जाए उस जगह से नहीं होगी, क्योंकि एक बार इनकम्प्लीट हो गया तो वो यंत्र कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपको उसको दोबारा ऑस्पिशियस डे पर बनाना पड़ेगा या ऑस्पिशियस टाइम पर बनाना पड़ेगा। आप उस टाइम पे उस यंत्र को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है। यंत्र बनाते समय में आपको उसके ऊपर ओवर राइट भी नहीं करना। जब भी आप यंत्र बनाने बैठे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यंत्र बनाऊंगी और वो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो उसको पहले आप एक बार रफ पेपर पे बना दीजिए। फिर आप उसको एक पेपर कट करके और उसके बाद उस पेपर पर फेयर कीजिए, ताकि वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो आपने रफ पे बनाया उसे आप जल प्रवाह कर दीजिए या मिट्टी में। क्लियर? ये मैंने अभी बताई यंत्रों का उपयोग किस तरीके से करना है। जैसे हम किसी और के लिए बना रहे हैं, हम उसको भी अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। आप डाल उस सकते हैं। यंत्र बना करके, हाँ जी। आप जब भी यंत्र बनाएंगे तो वो जी। यंत्र वाले को देंगे, लेकिन आपने जो उसको रफ पेपर पे बनाया उसको आप वापस डिस्पोज कर सकते अपने घर के गमले में कर सकते हैं। ठीक है। हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है, सभी हमारे वेदों से रिलेटेड है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि यंत्र का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब यंत्र बनाते समय हमें क्या क्या टिप्स या याद रखनी चाहिए। ऑलवेज कीप पॉजिटिव एटीट्यूड व्हाइल मेकिंग। आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। यानी ये नहीं कि अभी तो हम किसी की रीडिंग करके आए हैं और उसकी नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में चल रही है और हम यंत्र बनाएंगे, या फिर हस्बैंड वाइफ से बीच में झगड़ा हुआ है और हमारे माइंड में बैक में तो वही चल रहा है कि ये हुआ और वो हुआ और हम यंत्र बना लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें पहले अपने आप को शांत करना है, एकाग्रचित्त होना है, उसके बाद ही किसी भी तरीके से यंत्र बनाने के लिए बैठना। बिफोर मेकिंग यंत्र टेक अ डीप ब्रीथ। आप चाहें तो 10 मिनट पहले मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपने आप को शांत करें, या फिर कुछ मंत्रों का उच्चारण अपने आसपास चलाइए, जिससे आप जब उसको उच्चारण करने लगेंगे तो आपका मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। मैनिफेस्ट ऑन योर ओन इष्ट देवता और कुल देवता। यानी ये जरूरी नहीं है कि जिस मंत्र के लिए जिस देवी देवता से वो कनेक्टेड है हमें वही बोलना है। अगर आपका कोई इष्ट देवता है या कुल देवी है तो हम उनके मंत्रों का उच्चारण करके भी अपने आप को शांत कर सकते हैं, उसके बाद यंत्र बनाने बैठ सकते हैं। बाद में उनसे रिलेटेड देवी देवताओं के मंत्रों का या बीज मंत्रों का भी उच्चारण करें। ऑलवेज गो बाय द इंट्यूशन बाय गिविंग डूइंग एंड रेमेडी और यंत्र इन। जब भी आप यंत्र बना रहे हैं उसके अंदर अपनी इंट्यूशन डालिए कि आप वो यंत्र किस लिए। यंत्र एक तरह की रेमेडी है, यानी ये रेमेडी की तरह आपके लिए काम करती है। जिस तरह से हम हमारी रेमेडीज करते हैं उसी तरह से यंत्र हमारे लिए काम। अवॉइड एनी शॉर्ट और नेगेटिव ड्यूरिंग यंत्र मीटिंग। यानी आपके आसपास कुछ समय में कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। नेवर डबल ऑन एनी यंत्र। किसी भी यंत्र पे आप ओवर राइटिंग या डबल नहीं लिखें। ठीक है। यंत्र इज अ रेमेडी, नॉट अ मैजिकल टूल टू चेंज अ डेस्टिनी। ये एक तरह की रेमेडी है, एक तरह का टूल है। यानी आपके काम नहीं हो रहे हैं या आपके चार्ट में कोई चीज नहीं है तो ये उसको लेकर के आता है। यानी आपके लाइफ में किसी की पैसों की कमी है तो ये उसके लिए काम करता है, या फिर जिसके पास पैसा है
उसके लिए पैसे और बढ़ाता है। ये एक मैजिकल टूल की तरह काम करता है। While making the यंत्रा, प्लीज मेक श्योर यू आर इन गुड मेंटल पीस। आप हमेशा शांति में बैठे, आपका माइंड एकदम स्टेबल होना चाहिए। चूज द प्लेस वेयर यू नीड द सिट, जहां पर आप बैठ रहे हैं। यंत्रा को बनाते समय आपको कोई भी पर्सन डिस्टर्ब ना करे। योर कंसंट्रेशन शुड बी हाई while मेकिंग द, आपका कंसंट्रेशन पूरा अच्छे से होना चाहिए जब भी आप उस यंत्र को बना रहे हैं। आप उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, हाथ में नहीं छोड़ेंगे। आप उसी टाइम यंत्र बनाने के लिए बैठिए जिस टाइम आपको लग रहा है कि अब कोई भी जना हमें डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है। अब यंत्रा, हमने पढ़ा कि यंत्रा कैसे बनते हैं, क्या करते हैं। अभी आगे यंत्रा कैसे बनते हैं इसके बारे में भी बात। थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक यंत्रा। अब जब भी हम यंत्रा बनाने बैठेंगे तो हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। यानी हमें एक वाइट पेपर की या फिर भोजपत्र, मार्केट में भोजपत्र बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। हम जब भी यंत्र बनाएंगे तो हम अपने भोजपत्र पर उस यंत्रा को बनाएंगे। अष्टगंध की इंक लेंगे। जिस किसी पर्सन के पास अष्टगंध की इंक नहीं है वो रेड पेन और मार्कर से भी उस पेपर पर यंत्रा को बना सकता है। प्लेन व्हाइट पेपर और येलो पेपर, या तो येलो पेपर होना चाहिए या व्हाइट पेपर होना चाहिए या फिर भोजपत्र होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी पेपर पर हम यंत्रा को बना सकते हैं। जब भी यंत्रा बनाएंगे हमें पता है कि यंत्रा हमें किस साइज का बनाना, छोटा बड़ा, आप जिस साइज का चाहें उस साइज का यंत्रा अपने पास में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको भोजपत्र पे यंत्र बनाना है, आप मानिए कि आपको इतना यंत्र बनाना है छोटा, तो आप उस पेपर की कटिंग पहले ही कर लें। यंत्र बनाने के बाद पेपर को कट नहीं करें। क्लियर? चाहे व्हाइट पेपर पे बना रहे हैं, चाहे भोजपत्र पे बना रहे हैं या येलो पेपर पे बना रहे हैं। वैसे सारे यंत्र व्हाइट पेपर पर या फिर भोजपत्र पर ही बनेंगे, लेकिन कुछ कुछ यंत्र होते हैं जिन्हें हम येलो पेपर के भी बना सकते हैं। यंत्र को जब भी हम अष्टगंध की इंक से बनाएंगे तो हम अनार की कलम का यूज करेंगे। अनार की कलम सब जानते हैं, अनार की कलम क्या होती है? अनार के पेड़ की टहनी बेसिकली। मार्केट में कई बार नहीं मिलती तो वही घर के आसपास कहीं से वो टहनी लेके उसको जैसे कलम बनाते हैं, छोटे होते पट्टी और कलम, पहियों वही से होती है। आप इसको कलम की तरह बना सकते हाँ हैं। जी। जहाँ अनार का पेड़ हो वहां की डंडी तोड़ करके भी आप बना सकते हैं, अगर आपको इजी लगे। वैसे तो मार्केट में आजकल इजीली सब कुछ अवेलेबल है। नहीं मिलती है तो आपके आसपास जहां पर भी अनार का पेड़ होता है तो उसकी डंडी तोड़ के आप शार्प करके उसकी कलम के रूप में आप उसको बना सकते हैं। अष्टगंध इंक के साथ में आप अनार की कलम का यूज करेंगे। व्हाइट पेपर पर बना रहे हैं तो आप रेड पेन और मार्कर का भी यूज कर सकते असर करता है मैम, हैं। सॉरी, इफेक्ट इसका देखिए, कलम से कलम से बनाए या देखिए, पेन से बनाए, देखिए, सेम दोनों के इफेक्ट सेम ही होते हैं। सेम ही होता है। सेम ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अच्छा। इसमें अष्टगंध के साथ में अनार, अनार जो होता है उसमें पांच तरह के अनार का एक फल है जो, उसमें टोटल 5 रस होते हैं। जब भी हम अनार का टेस्ट करेंगे तो हमें 5 तरह के टेस्ट आते हैं हमारे मुंह में। कभी उसमें कसेला भी आएगा, मीठा भी आएगा, खट्टा भी आएगा, तीखा, मतलब इस तरह से पूरे 5 रस होते हैं अनार के फल में। इसीलिए अनार की कलम को शुद्ध कलम माना जाता है, इसीलिए अनार की कलम का यूज किया जाता है। जब हम इसे यूज करते हैं तो वो इफेक्ट और अच्छे से। ठीक है, क्लियर ना? अब हमें यंत्र के बारे में हमने पढ़ा कि हमें पेपर पे बनाना है और इन चीजों से यूज करके बनाना है, लेकिन यंत्र बनाने कब कब है इस बारे में भी बात। यंत्र कैन बी मेड ड्यूरिंग होली, होली पे बना सकते हैं आप इसको, दिवाली पे बना सकते हैं, शुक्ल पक्ष पे बना सकते हैं, या फिर कोई भी ऑस्पिशियस डे पर भी बना सकते हैं। ऑस्पिशियस डे कौन कौन से होते हैं? अक्षय तृतीया पे बना सकते हैं, आपके बर्थडे पर भी बना सकते हैं, वो भी हमारे लिए ऑस्पिशियस डे है, सबसे इम्पोर्टेंट डे।
उस पर भी हम यंत्रांश को बना सकते हैं। पूनम पे बना सकते हैं, फुल मून पे, और कृष्ण पक्ष के फर्स्ट टू फिफ्थ डे पर बना सकते हैं। यानी जब अमावस्या खत्म होती है तो अमावस्या से लेकर के और जो 5 दिन होते हैं उसमें हम 5 दिन तक बना सकते हैं। उसके बाद नहीं बना सकते, क्योंकि उसके बाद वापस काली रातें यानी कि अंधेरी रातें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। ऑल्सो कैन बी मेड ऑन अदर ऑस्पिशियस डे, मैंने बता दी किसी भी ऑस्पिशियस डे पर आप बना सकते हैं। गिव धूप दिया to यंत्र while मेकिंग till you give it someone। जब भी आप यंत्र बनाएंगे उनको धूप दिया डेली दिखाएं। जब तक आप उन यंत्रों का यूज कर रहे हैं, आप उसे मंदिर में रख सकते हैं, आप उसे अपने लॉकर में रख सकते हैं, अपनी टेबल्स पे बना के रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम यंत्रांश को रख सकते हैं। लेकिन यंत्रांश की हमें पूरी तरह से रेस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये हमारे देवी देवताओं से कनेक्टेड है। इसलिए जब भी हम यंत्रा बनाएं तो याद रखिए कि उसको कहीं से भी कटे फटे नहीं हो, उसको डेली धूप दीप दिखाएं, और जो भी साथ में उसके जो मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, उससे रिलेटेड देवी देवताओं से वो हमें चैंट करनी चाहिए। क्लियर कि हमें यंत्रास कब कब बना के रख लेने चाहिए अपने पास में। क्लियर, आगे आपने ये ओम स्वास्तिक त्रिशक्ति इस तरह के जो भी यंत्र देखे हैं, ये जो इसमें डॉट लगे हुए हैं, इनका भी अपना एक अलग महत्व होता है, या ये एक अपने अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। क्लासेस के अंदर मैं बिंदु के बारे में, त्रिभुज के बारे में, ट्राइंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि ये हमारी लाइफ में किस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। इफ यू सी डिवाइन ऑब्जेक्ट सच एज स्वास्तिक, हिंदुज्म का क्रॉस, क्रिश्चियन का मून, इस्लाम का, जितने भी हम ये सब देवी देवताओं से कनेक्टेड चीजें देखते हैं, चाहे वो स्वास्तिक देखते हैं, चाहे क्रिश्चियन का क्रॉस देखते हैं, या मुस्लिम का जो भी चांद के साथ में उनका जो साइन होता है, ये सब कहीं ना कहीं यंत्रांश से कनेक्टेड। जो इनके अंदर साइन बने हुए हैं, चाहे वो ये लाइन बनी हुई है, एक सिंपल लाइन आपको याद होगा, लक्ष्मण रेखा जो लक्ष्मण जी ने सीता के लिए खींची थी, वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, उस लाइन के पीछे बहुत सारी चीजें, उसके अंदर मंत्र थे, वो एक तरह का यंत्र था। अगर वो उसे क्रॉस कर रही थी तो उसके बाद के रिजल्ट आपको पता थे। इसी तरीके से जब हम अपने स्क्वायर के अंदर कुछ नंबर्स को लिख देते हैं तो हम उस एनर्जी को लॉक करते हैं, ताकि वो एनर्जी हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर दे। सबने एनर्जी सर्किल के बारे में सुना? किसने सुना है एनर्जी सर्किल के बारे में? एक सर्किल ही होता है वो, कहने को तो एक सर्किल ही होता है, लेकिन वो मैजिकली काम करता है। उस सर्किल के अंदर जब हम नंबर्स लिखते हैं, नंबर्स लिखने के बाद सर्किल बनाना चाहिए, नंबर्स लिखने के बाद स्क्वायर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम अपनी कोई भी विश कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम उस ब्लॉक के अंदर उस एनर्जी को पैक करना चाहते हैं, ताकि वो एनर्जी उस चीज के अंदर पैक होकर हमारे लिए काम करना स्टार्ट। जब हम कोई भी मंत्र लिखते हैं, चाहे वो ओम लिखते हैं या श्रीम लिखते हैं या कोई भी नंबर लिखते हैं, मनी से रिलेटेड 520 लिखते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर एनर्जी सर्किल रखते हैं, और उसके ऊपर जब हम वाटर चार्जिंग करके पीते हैं तो वो हमारे लिए काम करता है। करता है काम? किस किस ने यूज करा हुआ है एनर्जी सर्किल? काम करता है ना अनुमा? आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। जितना विश्वास रखते हैं उतना करता है, अगर वैसे ही मजाक बना के करेंगे फिर नहीं होगा। अगर इन चीजों फिर का नहीं। मजाक बनाया तो ये हाँ। काम ही नहीं करेंगे। ठीक है। एक बार आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि ये मेरे लिए काम करे, इट मीन्स करेगा, फिर कोई भी नहीं रोक सकता उसको काम करवाने के लिए।
लेकिन आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होनी चाहिए कि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से जिद करता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मीन्स चाहिए, चाहे आपने डेट बता दी है मुझे 10 तारीख को मैं ये दिलाऊंगी, तो मीन्स कंप्लीट होनी चाहिए। सेम हम भी अपने भगवान से उस तरह से कनेक्ट हो जाएं कि हमें ये काम करवाना है, हमें उनसे जिद तो करनी है लेकिन रिक्वेस्ट भी करनी है साथ में, कि अगर हमारे लिए ये सही है, हमारे लिए अच्छा है, तो हे गॉड प्लीज आप मेरी हेल्प, और मुझे ये काम करने में, मैं ये यंत्र बना रही हूँ, आप मेरे लिए हेल्प, मैं आपके मंत्रों का उच्चारण करूँ, लेकिन आपका बिलीफ सिस्टम बहुत हाई हो। क्लियर? वन कैन ड्रॉ यंत्र ऑन पेपर, आप इसको पेपर पे बनाइए, आप इसको कहीं पर भी बना सकते हैं, स्टडी टेबल पर बनाकर उस पर स्टिक कर सकते हैं, ऊपर टेप लगा सकते हैं, ताकि बच्चे जब भी यूज करें तो वो कटे फटे नहीं। जिस भी जगह पर आप बना रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि वो खराब नहीं हो। चाहे आप बच्चों के बैग में रख रहे हैं तो उसको जिपलॉक वाली पॉलिथीन में रखें, तब भी याद रखिए कि वो पानी से या किसी और चीज से यंत्र खराब नहीं होना चाहिए, या हम अपनी पॉकेट में रखते हैं या हम अपने लॉकर में रखते हैं, क्योंकि इसके साथ में एनर्जी जुड़ी हुई है, तो ये हमारे लिए काम करता है। क्लियर? बेनिफिट ऑफ यंत्र। अब यंत्रास के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो ये आपके लिए 100% काम करेगा। हेल्प यू टू विन ओवर कंपटीशन, आपके कॉम्पिटिटर्स के लड़ने के लिए, उस पर जीत हासिल कराने के लिए ये आपकी हेल्प करते हैं। यंत्रा हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी, यह आपको पॉजिटिव बनाए रखने में भी हेल्प, अगर कोई पर्सन नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने में हेल्प करता है, और अगर ऑलरेडी कोई पॉजिटिव है तो उसे हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने में भी हेल्प, प्रॉस्पेरिटीज लाता है, अबंडेंस लेकर के आता है, मोस्ट ऑफ गुड लक लेकर के आता है। आपके लिए यंत्र कभी भी नेगेटिव काम नहीं करे। अगर आपको लगता है कि यंत्र मैंने बना के रख दिया, ये मेरे लिए काम नहीं करता है, तो वो आपके लिए नेगेटिव काम भी नहीं करता, आज नहीं तो कल वो आपके लिए काम जरूर करेगा। बस आप अपने उसको कितना अपने साथ में अटैच करें। कुछ लोग ना एम्बुलेंट में, यानी कि ताबीज में भी उसको स्लिप बना करके पहनते हैं। जब जब यंत्र आपकी बॉडी के साथ में कनेक्ट होती है, यानी एक बार अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो गए तो वो मैजिकली आपके लिए काम करना स्टार्ट। फुलफिल विश, आपकी विश को फुलफिल करते हैं। द पावरफुल मैनिफेस्टेशन, आपकी मैनिफेस्टेशन को क्लियर करते हैं। द एग्जिस्टिंग वेल्थ हेल्प द रेपल नेगेटिव एनर्जी, अगर आपके आसपास आपको लगता है कि किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर पे किसी ने नेगेटिव ईमेल आई रखी हुई है, या फिर आपकी वेल्थ पर किसी की नजर है, तो इन सब से भी आपको बचाने में हेल्प करता है यंत्रास। यंत्रास कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम जितने भी यंत्रास की बात करेंगे, हम सारे न्यूमेरिकल या फिर बीज मंत्रों के यंत्रों की बात करें। मेंटेन पीस एंड हार्मनी अमंग द फैमिली मेंबर्स एंड कलीग्स, अगर आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा रहता है, या फिर ऑफिस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, उस सब प्रॉब्लम से निकालने में यंत्राज आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प यू टू गेट रेट इनसफिशियंट, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी कमी है, किसी भी तरह की इनसफिशियंट हो, चाहे वो पैसों से रिलेटेड, रिलेशनशिप को रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, इवन पढ़ाई से बच्चों की रिलेटेड, या कोई भी प्रॉब्लम है, उन सबको कंप्लीट करते हैं यंत्रास। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेपर को कट कैसे करते हैं आप? हाथ से, है ना? आप सीजर से भी कट कर सकते हैं। अच्छा। जब भी आपको पता है कि मेरे को यंत्र छोटा बनाना है, बड़ा बनाना, हाँ। किस भी साइज का बनाना है, आप उस साइज का सीजर से कट करके अपने पास रख सकते हैं। इक्वल शेप स्केल से लाइन खींच लीजिए, स्क्वायर शेप में बनाइए, ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल शेप में बनाइए। आपको इस जो भी यंत्राज होंगे वो अलग अलग शेप्स में दिखेंगे, कोई ट्राइंगल में दिखेगा, कोई स्क्वायर में दिखेगा, कोई रेक्टेंगल में दिखेगा, कोई अलग शेप में दिखेगा।
आप एक नॉर्मल साइज काट लीजिए, हम्म, के बीच में मेरा यंत्र आ जाएगा। सीजर से पहले ही काट के रखिए, हाथ से नहीं काटेंगे क्योंकि भोजपत्र जो होता है बहुत नाजुक होता है, जी। इतना पतला होता है कि अगर आप उसको हाथ से काटने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं, हाँ, अनइवन बनता है वो। वो फट जाएगा। कल तो आप किसी ने कहा था कि हाथ से काटना, सीजर नहीं यूज करना। कर सकते हैं, यंत्र बनाने से पहले यूज कर सकते तय, ठीक है। हैं। यंत्र बना दिया है तो वो जितना भोजपत्र है वो पूरा का पूरा उसी यंत्र में जाए। फिर आप यंत्र को नहीं काट, उस पेपर को नहीं काट, हाँ जी। ठीक है। सेम वाइट पेपर में भी सेम वही चीज है, आप पहले पेपर को काटिए। अब उस पेपर के ऊपर आपको रेड पेन से बनाना है, मार्कर से बनाना है, भोजपत्र, सॉरी, उस पे अष्टगंधा की इंक से बनाना है, जिस भी चीज से बनाना है आप सारे जो भी सामान मैंने आपको बताया वो सब लेकर के। अच्छा, अश्वगंधा का पाउडर से ही बनता है या कोई इंक भी अलग से आती है? अष्टगंधा का पाउडर आता है, उसके अंदर हमें गंगा जल मिलाना होता है, हाँ, ठीक है। ठीक। फिर हाँ, वही काम में आ जाता है, फिर उसको आप अनार की कलम से बना सकते हैं। ये रिपीट करना दोबारा, क्या बोला आपने? अष्टगंधा की इंक के अंदर हमें गंगा जल मिलाना होता है, जी। हाँ, पाउडर में गंगा जल मिक्स करना है, हाँ। लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा ना थोड़ा, हाँ जी, तो उससे फिर अनार कलम से, हाँ, आप अनार की कलम से बना सकते ठीक। हैं। और अगर आप मार्कर से बनाना चाहते हैं या फिर रेड पेन पेन से भी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है स्केच पेन से हमें लगता है कि इंक फैल जाएगी, तो आप उसे रेड बॉल पेन से भी बना। अच्छा, मतलब पावर सेम होएगी फिर? हाँ जी, सेम ही होती है, रेड कलर से बनाने होते हैं हमें जितने भी यंत्र आते सेम ही ठीक, होता है। ठीक। बस मैंने कहा ना, अपनी एनर्जी डालिए उसके अंदर, विश्वास रखिए कि ये मेरे लिए जी, ठीक है। सेम काम है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फिर आगे बढ़ते हाँ, नमस्कार। हैं। मैम बोल रहे हैं यंत्र बनाने के बाद जो लॉक करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे तो यंत्र के अंदर एक शॉप रहता है, घर रहता है, उसके बाहर आप बनाने के लिए बोल रहे हैं क्या? मैंने बोला जब भी हम यंत्र बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे या रेक्टेंगल बनाएंगे या ट्राइंगल बनाएंगे, हाँ हमने वो तो। बनाया, हाँ उसके बाद उसके अंदर लाइंस खींचेंगे, हाँ नंबर्स लिखेंगे, हाँ। नंबर्स हमने लिखे हैं वो हमारे स्क्वायर से लॉक हो गए। अभी अच्छा मैं अच्छा। बनाना सिखाऊंगी सर आपको, आप उसमें देखिएगा। हम सोचे कि जो बनाया तो बनाया, उसके बाद बाहर से कुछ हमने जो बनाना है। काटा है ना, हाँ हमने जो नंबर्स लिखे हैं उसको हमने स्क्वायर में बॉक्स में ही हाँ बना, हाँ, वो तो बना लिया। बस वही करना, ओके। वही करना। और मैम वो स्वस्तिक वगैरह वो जो है वो फोटो प्रिंट भी निकल सकते हैं क्या, वो हाथ से ही बनाना होगा? देखिए किसी भी यंत्र से अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप खुद से बने, वो तो है। किसी भी यंत्र की जेरॉक्स कॉपी ला करके मत पेस्ट कीजिए। यंत्र बनाने में 5 मिनट, अगर आप साथ में मंत्र यूज करते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट्स। वो ठीक है, कुछ यंत्र जैसे स्वस्तिक के ओम के दूसरा कुछ यंत्र जो बनाने में दिक्कत होता है वो। रफ पेपर पे ट्राई कीजिए, फिर पेयर पे बनाइए। हाँ एक बार रफ पेपर पे ट्राई करिए, जब फिर पेयर जब पे। सोच लेंगे बनाना है तो फिर बन ही जाएगा, फिर बनेगा ही वो, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। उसको बनना ही है। एक्चुअली में क्या होता है ना, हम जब उसे अपने आप से कनेक्ट करेंगे ना, तभी वो हमारे लिए काम करेगा। काम करेगा। कॉपी ला करके तो हम कुछ भी रख सकते हैं, भगवान की फोटो लेकर आते हैं हम, मंदिर में रखते हैं, सिर्फ लाके रख देते हैं क्या? नहीं रखते। बिप्ला सर आपकी आवाज नहीं आ रही नहीं, उसको तो एक्टिव करना पड़ता है। है। रोज आपकी एनर्जी उसमें है ना? लगती हाँ। धूप ज्योत करते हैं ना हर रोज उसको। है, बत्ती दिखाते हैं, ये कैसे काटूं? से बातें करते हैं, चाहे आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर के होती है या आपकी प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो थैंक यू बोलते हैं, करते हैं हम, पर थैंक यू करना ज्यादातर लोग भूल जाते भूल जाते हैं। काम हो गया, बात खत्म। हैं। है ना? ये होता है।
हम यही, किसी का भी नहीं करते थैंक यू। इसीलिए तो वो भगवान है। यस, फिर दोबारा फिर हमारी विश पूरी करते हैं। पहुंच जाते हैं। इंसान तो नहीं करता ना, थैंक यू करो दोबारा, देखता भी नहीं आपकी तरफ, भगवान ही देखते हैं आपको। मान लो और किसी ने हमें थैंक यू नहीं बोला ना, तो अगली बार बोलेंगे हम उसका काम ही काम करेंगे। how can I order? No? No. रीता मैम, कुछ कह रहे हैं? हाँ रीता मैम अनम्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी और का कोई क्वेश्चन है तो करते हैं, अदरवाइज फिर यंत्र बनाना सीखते हैं हम लोग। फर्स्ट है सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र हमारे प्लैनेट सूर्य से कनेक्टेड है, ये सभी जानते हैं। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स हैं, सबको पता है आई थिंक। जो सूर्य यंत्र है, जब भी हम सूर्य यंत्र को बनाएंगे तो सूर्य हमारे किस किस चीजों से कनेक्टेड है, ये कोई बता सकता है क्या? क्या चीज, दोबारा बोलना मैम। सूर्य हमारी किन किन चीजों से कनेक्टेड है, हमें क्या क्या देता है? सब कुछ ही देते हैं, जॉब देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, मान सम्मान देते हैं सोसाइटी में, नेम फेम प्रोस्पेरिटी, हमारी पहचान देते हैं। जो सन, पहचान। वो हमारे 1 नंबर को रूल करता है। 1 नंबर कौन है? राजा। सन ने कभी करा है क्या मैं इतनी धूप इसको दूं, इतनी रोशनी उसको दूं, इतनी उसको दूं? कभी भी नहीं करता है, सबको इक्वली देता है, ऐसे ही करता है ना। तो सन एक लीडरशिप की तरह आपके लिए काम करता है। जिसके भी 6, 8, 12 में सन बैठा हुआ है एस्ट्रोलॉजिकल, वो सभी सन यंत्र को अपने पास बना करके रख सकते हैं। जिसकी भी ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग हो, वो भी सूर्य का यंत्र बना करके अपने पास में रख सकते हैं। अगर सन और फादर के रिलेशन के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, वो पर्सन भी सूर्य यंत्र को अपने पास बना के रख सकते हैं। बट वन मिसिंग होना चाहिए, है ना, अगर पहली कंडीशन। पहली कंडीशन तो है कि 1 मिसिंग होना चाहिए, लेकिन अगर किसी के फादर और सन के बीच में नहीं बनी, उसके पास 1 है, तब भी बना के रख सकता है। ओके। ठीक है। या फिर ऑफिस में बॉस के साथ में नहीं बनती एम्प्लॉय की, वो भी बना के रख सकता है। सबको बना लेना चाहिए। ठीक है। आपको नेम फेम देता है। अगर किसी की आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो भी संयंत्र को बना के अपने पास में रख सकता है। ठीक है। आपको जब भी संयंत्र बनाना है, आपको ये नेम फेम के साथ में सोशल सर्किल भी देता है। ठीक है। आपके जो रिलेशन है, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे मैंने बताया फादर और सन के बीच में है, ये सभी अच्छे से काम करता है। जब भी हम सन का सूर्य यंत्र का बनाएंगे तो हम सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। या फिर इसका बीज मंत्र भी होता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। अब मैंने बताया था जब भी आप सूर्य का यंत्र बनाएंगे तो किसी भी ऑस्पिशियस डे पर बनाएंगे, यानी कि पूर्णिमा होनी चाहिए, दिवाली होनी चाहिए, होली होना चाहिए, या फिर आप इस यंत्र को संडे को भी बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य का नंबर है 1 और सूर्य यानी संडे, संडे को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस मंत्र को संडे को भी अपने पास बना करके रख सकते हैं। लेकिन बनाना कब है? सूर्य होरा में, यानी सन होरा में। आप गूगल पे सर्च मारेंगे, जब उसमें डालेंगे सन होरा, तो वो आपको एक टाइमिंग देगा, पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटे के बीच में वो होरा आता है। उस होरा में आप सूर्य का यंत्र अपने पास में बना करके रख सकते हैं। क्लियर? ये आपके फेस पे ग्लो भी लेकर के आता है सूर्य का यंत्र, क्योंकि सूर्य के अंदर क्या है? तेज, रोशनी, तेज। बहुत चमक। अगर किसी को अपने फेस पर लेकर आनी है तो वो सूर्य का यंत्र अपने पास में बना के रख सकता है। ठीक है। अब सूर्य का यंत्र बनाना कैसे है, इस बारे में। सूर्य का यंत्र बनाने के लिए सूर्य का नंबर क्या है, आज मैं यंत्र बनाना सिखाती हूँ आपको कि यंत्र बनते कैसे।
कुछ प्लैनेट्स के यंत्र है जो हम खुद ही अपने आप बना करके रख सकते हैं। अगर किसी के गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ वर्क रुक रहे हो तो वो पर्सन भी अपने पास सन यंत्रा को बना के रख सकता है। अब जब भी आप सूर्य का यंत्र बनाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये बना के रख सकते हैं खुद के पास? आपके लिए भी बना के रख सकते हैं, और गवर्नमेंट से अगर आपके कोई काम रुक रहे हैं तब भी आप इस मंत्र को बना के रख, इस यंत्र को बना के रख। लेकिन जो भी पर्सन यंत्र को बनाए वो मेक श्योर करे कि उसकी माला यानी सन से रिलेटेड जो भी मैंने मंत्र बताए हैं वो डेली चैंटिंग करे 108 टाइम। अगर वो 108 टाइम मिनिमम करे, जो बनाएगा वो तो एक दिन बना के दे दिया, लेकिन जो रखेंगे अपने पास उसको हर रोज करना होगा। तभी आप अदरवाइज मत दीजिए, अगर वो तो उसकी तक नहीं करेगी। किसी किसी से भी कर सकते हैं ना, रुद्राक्ष ऐसे कुछ? कोई सी भी हो। ओके। चलिए अब यंत्रा बना दीजिए। इस तरह से आप 3x3 का एक ग्रिड बनाएंगे। आपको लाइनें बिल्कुल सीधी खींचनी है, ठीक है। ठीक है, अब मैं यंत्र बनाना सिखा रही हूँ आपको। आपको सिर्फ ये बॉक्स काम में आएगा। जब हम फेयर में बनाएंगे, अभी यहाँ पर एक और यंत्र, ये इसी का यंत्र बनाएंगे हम फेयर में। अभी मैं आपको एक रफ पे सिखा रही हूँ कि यंत्र बनाना कैसे। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक है, अब सूर्य का नंबर क्या होता है, कोई बताएगा सूर्य का नंबर क्या है? 1। 1। ये जो बॉक्स मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं 4, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नीचे वाले बॉक्स से। नंबर 1 लिखेंगे, 1। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पर 4, 5, फिर 6, यहाँ पर 7, 8, 9। सूर्य का नंबर मैंने बताया था नंबर 1। अब यंत्रा जो होता है वो हमारा ये और ये होता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर नंबर 1 लिखा है इसे कट करके मैं यहाँ पर नंबर 1। क्लियर? इस नंबर 9 को मैं कट करके यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, इस नंबर 7 को मैं कट करके यहाँ पर लिखूंगी, और इस नंबर 3 को कट करके मैं यहाँ पर लिखूंगी। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बॉक्सेस बनाए थे 4, ये सब मैंने कट कर दी। मेरा जो यंत्रा कंप्लीट हुआ वो क्या हुआ, ये लाइन एंड ये लाइन, यानी कि 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9 एंड 4। जब भी हम किसी भी प्लेनेट से यंत्र बनाते हैं तो उस प्लेनेट का नंबर हमारा हमेशा यहाँ पर दिखेगा।
सन का 1, मून का 2, जुपिटर का 3 यहाँ पर लिखिए। जब आप नेक्स्ट मून यंत्र बनाएंगे तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4, क्योंकि हमारा मून का नंबर क्या होता है 2। 2, तो हम इस 1 की जगह क्या लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहां तक भी काउंटिंग जाएगी वहां तक आप लिखेंगे। ये सन का यंत्र था, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। हमें ये सीखने का पर्पस है, ये सिर्फ यंत्र हमें इसी तरीके से बनाना है। जब हम बनाकर रखेंगे हम डायरेक्ट इस यंत्र को बना, क्लियर। लेकिन अगर हमें सारे 9 प्लैनेट्स के यंत्र बनाने हैं तो हम इस तरह से बना सकते, क्लियर। जब भी यंत्र बनाएंगे, जो मैंने ये नंबर्स लिखे हैं आप देख रहे होंगे मेरे किसी भी लाइन पे टच नहीं है। रफ पे हो सकता है एक आध जगह कहीं टच हुआ हो और मैं इधर कीपैड का यूज कर रही हूँ तो हो सकता है, लेकिन आप जब भी कोई भी यंत्र बनाएंगे तो आपके ये नंबर लाइंस पे टच नहीं होने चाहिए, बॉक्सेस के बीच में ही लिखे हुए होंगे। तो सूर्य का यंत्र क्या हुआ, आप सब नोट कर लीजिए, 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9, 4। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है सूर्य यंत्र को लेकर? मतलब हमने ये 618 वाले बनाना है ना, हाँ जब जी, बनाने बैठना है। बिल्कुल यही बना। ठीक। ये मैंने आपको बनाने का तरीका दिखाया था कि किस तरीके से हम प्लैनेट्स के जितने भी यंत्र हैं वो बना सकते, क्लियर। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, चंद्र यंत्र। चंद्र यंत्र हमारे लिए क्या क्या कर सकता है? चंद्र का नंबर क्या है? 2, चंद्र का नंबर है, जिस किसी की भी एस्ट्रोलॉजिकल में 6, 8, 12 में मून बैठा हो वो सभी पर्सन चंद्र का यंत्र अपने पास में बना करके रख सकते हैं। या फिर किसी की ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग हो वो भी अपने पास में चंद्र के यंत्र को बना के रख सकता है। चंद्र हमारी क्या है, माता। माता से, अपनी मम्मी से, जिसको भी अपने रिलेशन अच्छे करने हो वो सभी पर्सन इस यंत्र को अपने पास में बना के रख सकता है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी वाटर है, तो अगर वाटर की कमी है किसी के भी पर्सन के तो वो भी अपने पास में चंद्र को या चंद्र के यंत्र को बना के रख सकता है। किसी किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है या अनवांटेड फियर होता है, यानी बिना मतलब में डर लगा रहता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है या उसकी नजर मेरे घर पर है या मेरे बिजनेस पे, या फिर ऐसा कई बार सोते सोते भी बुरे सपने आते हैं, तो वो सब भी अपने पास में चंद्र यंत्र को बना के रख सकता है। चंद्र आपको क्या देता है, इंट्यूशन पावर होता है। जिस किसी को भी अपनी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करनी हो वो सभी चंद्र यंत्र को अपने पास में बना के रख सकते हैं। चंद्र यंत्र मेंटल पीस भी देता है। अगर मानसिक शांति नहीं है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एग्जाइटी की प्रॉब्लम है या मूड स्विंग्स होते रहते हैं बार बार छोटी छोटी बातों पर, तो भी अपने पास में चंद्र यंत्र को बना के रख सकते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं जिनके पास टू नंबर बहुत ज्यादा है वो भी अपने पास में चंद्र यंत्र को बना करके रख सकते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है 15 दिन तो मूड बहुत अच्छा होता है, 15 दिन एकदम अपोजिट होता है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो ये सभी पर्सन अपने पास में चंद्र यंत्र को बना करके रख सकता है। चंद्र यंत्र बना के कब कब रखना है, या तो पूर्णिमा पे बना के रखना है या होली पर, दिवाली पर, कोई भी ऑस्पिशियस डे पर, या फिर मून होरा पे, मंडे के दिन हम इसको अपने पास में बना के रख सकते हैं, ठीक है। जब भी हम इस मंत्र को बनाएंगे इन मंत्रों की 108 टाइम चैंटिंग करेंगे। ओम, ये इसका बीज मंत्र है चंद्र यंत्र का, ओम सोम सोमाय नमः, या फिर ओम शाम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः भी हम चैंटिंग कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको कंफर्टेबल लगता है आप उनमें से कोई भी मंत्र यूज कर सकते हैं, क्लियर। सेम चंद्र यंत्र भी अभी जैसे मैंने सिखाया था आपको सेम उसी तरीके से उसी पैटर्न में हमको बनाना है।
तरह से हम 3x3 की ग्रिड बनाएंगे। यहाँ से एक एक बॉक्स ऊपर करके जिस किसी को भी आगे यंत्रा बनाने हैं वो सब सीख सकते हैं कि आगे हम यंत्रास प्लेनेट के यंत्रास किस तरीके से बना सकते हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? चंद्र का नंबर क्या है? 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, फिर यहाँ पर 3, 3, यहाँ पर। 4, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 3 के बाद, सॉरी 4 के बाद 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है। अब हम जब भी फेयर में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप लाइनें स्केल से सीधी खींचिएगा प्लीज। ठीक है। अब हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? इधर 2 से। 2, अब इस 2 को हम क्या करेंगे? सेंटर में ऊपर से, है ना? हाँ, आप देख रहे हैं 2 नंबर आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये मून यंत्र है। यहाँ से 10 कट करा, यहाँ पर आ गया। यहाँ से 8 कट करा, 8 नंबर आ गया। यहाँ से 4 कट करा, यहाँ पर 4 नंबर आ गया। अब हम यहाँ पर फेयर में बनाएंगे तो हमारा यंत्र क्या रेडी होएगा? 7, 2, 9, 8, 6, 4, 3, 10 एंड 5। तो हमारा चंद्र यंत्र क्या हुआ? 7, 2, 9, 8, 6, 4, 3, 10 एंड 5। क्लियर हुआ सबको? इस तरह से आप प्लैनेट्स के यंत्रांश बना के अपने पास में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यापार वृद्धि यंत्र, एक नेक्स्ट यंत्र है व्यापार वृद्धि यंत्र। जिस किसी के भी बिजनेस में किसी भी तरह की कोई भी ग्रोथ नहीं है, या फिर किसी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करा है, वो चाहता है कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो जाए, मेरे यहाँ पर क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाए, कस्टमर्स बढ़ जाए, तो वो सभी अपने पास में व्यापार यंत्र वृद्धि यंत्र को बनाकर अपने पास में रख सकते हैं। व्यापार वृद्धि यंत्र आपके पास में कस्टमर्स लेकर के आता है, आपकी वेल्थ को बढ़ाता है, नेगेटिव एनर्जी को भी रिमूव करता है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना किसी की नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो भी रिमूव करने में व्यापार वृद्धि यंत्र हमारे लिए काम में करता है। इसे हमें कब बनाना है? दिवाली नाइट पर बनाना है, होली नाइट पर बनाना है, एक्लिप्स पर बनाना है, नवरात्रे गुप्त नवरात्रे, या फिर जो अभी नवरात्र निकले उस पे, अक्षय तृतीया पे, शरद पूर्णिमा पर, या फिर ट्यूसडे की शुक्ल पक्ष पे भी बना सकते हैं। ट्यूसडे पे या फिर शुक्ल पक्ष पे भी बना सकते हैं। हाउ टू मेक, कैसे बनाना है हमें इसे? या तो भोजपत्र पे बनाना है या व्हाइट पेपर पे बनाना है, रेड इंक और पोमेग्रेनेट यानी ये पेन से बनाना है, विद अष्टगंधा इंक के साथ बनाना है। जब भी आपको कोई भी यंत्र बनाना है उससे रिलेटेड आप उस भगवान को याद करेंगे। यानी व्यापार से हमें क्या मिलता है? धन मिलता है। और धन की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी हमें धन देती है, तो हम महालक्ष्मी को इन्वॉक करेंगे, उनको बोलेंगे कि हमारे पास प्रॉस्पेरिटी या वेल्थ लेकर के आए, या हमारी हेल्प करे। और जब भी हम उनसे हेल्प मांगेंगे, उनको एंड में उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए, यंत्रों की कंप्लीट करके, और ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप,
या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप यंत्र बनाते बनाते चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा कहीं मंत्र डिस्टर्ब ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए। तो पहले आप पेपर पर यंत्र को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यंत्र को सामने रखकर 108 टाइम ओम महालक्ष्मी नमः की चैंटिंग कीजिए। ठीक है। आप उनको घी का दिया दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे यंत्रा को। और ये महालक्ष्मी जी से कनेक्टेड है तो उन्हें रेड फ्लावर पसंद है, तो उन्हें रेड फ्लावर भी अर्पित करें। जब भी आप यंत्र बना रहे हैं तो याद रखिए, ना वो कटे ना फटे ना ही उस पर ओवरराइड। आप इस मंत्र को बनाकर अपने मंदिर में रख सकते हैं, अपने ऑफिस में रख सकते हैं, अपने बिजनेस में जहां पर आपकी टेबल है वहां पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, या उस दीवार पर भी उसको आप लगा। लेकिन उसकी रेस्पेक्ट पूरी कीजिएगा, ये नहीं कि आपकी इजाजत के बिना उस मंत्र को, उस यंत्र को कोई भी छुआ दे। इस तरीके से क्लियर। अब व्यापार वृद्धि यंत्र किस तरह से होता है, आप इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से 1 2 3 4 लाइंस खींचेंगे, इस तरह से लाइंस खींचेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। अब इसमें आप नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये नंबरिंग करने के बाद में नेम ऑफ बिजनेस और बिजनेस ऑनर, आपके बिजनेस का नाम जिस नाम से आपकी फर्म चलती है, और उस ऑनर का नाम, दोनों का नाम आप यहाँ पर लिखिए। अगर कोई पार्टनर है तो पार्टनर का नाम भी इस यंत्र पे यहाँ पर ऊपर टॉप पे लिखिए। क्लियर हुआ ये यंत्र। 1 2 3 में या 7 2 5 कैसे? स्टार्टिंग 1 से करेंगे, 1 2 वन 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर, क्योंकि हमें क्या करना है, बिजनेस को ग्रो अब करना, करिए। तो हम उसे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। क्लियर। ये तीनों यंत्र तो हम लेमिनेशन कर सकते हैं। हाँ, इसको आप लैमिनेट करा के अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हमें लाइफ टाइम चाहिए। ये तो लाइफ टाइम चलेगा। जिन चीजों को हमें लाइफ टाइम यूज करना है उसे हम लैमिनेट करा के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। और मैम चंद्र यंत्र वो जो लिखना है वो 729864 की 105 ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। मून यंत्र पूछ रहे, मून हाँ, यंत्र। मून यंत्र। 7 2 9 8 6 4 3 10 एंड 5। मैम ऐसे ही 10 बोल रहा है, ऐसे लिखेंगे ना। मैम सान यंत्र का वो पिक्चर एक बार दिखाए ना मैम, येलो पेज में जो डिटेल्स लिखा था मंत्र, जी वो मैं वाला सीन। दिखा देती हूँ, एक बार कंप्लीट कर लूंगा फिर थैंक यू मैम। आप रुकिए, मैं दिखाती हूँ। एक बार मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। व्यापार वृद्धि यंत्र देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। नेक्स्ट है सक्सेसफुल मैरिज। जिस किसी भी पर्सन की शादी नहीं हो रही वो सभी अपने पास इस यंत्र को बना के रख सकते हैं, या फिर जिस भी पर्सन की रिसेंटली मैरिड हुई हो, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हुए, वो सभी जने अपने पास में सक्सेसफुल मैरिज का यंत्र बना के रख सकते हैं। उससे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब खत्म होती है। ये मैजिकली वर्क करता है सक्सेसफुली मैरिज का यंत्र। ये कई लोगों को दे चुके हैं हम लोग, और ये काम करता है मैजिकली। इसको बनाना कब कब है, इसे हम थर्सडे को बनाएंगे, फ्राइडे को बनाएंगे, या तो गुरु हो रहा में या फिर शुक्र हो रहा में। हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, जब भी वो टाइम आता है उस टाइम पर बनाएंगे, या फिर होली, दिवाली, पूर्णिमा, या फिर कोई भी ऑस्पिशियस डे पर हम उनको बनाएंगे। कैसे बनाना है, भोजपत्र पे बनाना है, व्हाइट पेपर पर बनाना है, जिस पर आपके पास में जो चीज अवेलेबल हो उस पर आप उसको बना सकते हैं। रेड इंक से बना सकते हैं, अष्टगंधा की इंक से बना सकते हैं, अनार की कलम से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो गॉड है वो है शिव। जब भी आप इस मंत्र को बनाएंगे आप शिव जी से प्रेयर करेंगे कि हम हस्बैंड वाइफ की शादी
का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। मैं ये यंत्र इसलिए बना करके रख रही हूँ, प्लीज शिव जी आप मेरी हेल्प कीजिएगा। शिव और पार्वती माता दोनों को याद करेंगे, क्योंकि शिव पार्वती जो है वो शादी के लिए, आप सबको पता है कि वो शादी के लिए फिर, तो जब भी हमें अपनी शादी से रिलेटेड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस तरह का यंत्र बना के अपने पास में रखेंगे। जब भी यंत्र बनाएंगे हम ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे 108 टाइम, घी का दिया जलाएंगे, धूप बत्ती करेंगे, अपने पास में रखेंगे हमेशा। जब भी यंत्र ये बना करके हम इसको मंदिर में रख सकते हैं, ताकि हम उसकी डेली चैंटिंग के साथ साथ उसको देख भी सके। जो भी इस पे मंत्र पे नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर हो सके तो उसको डेली जब भी आप चैंटिंग कर रहे हैं नंबर्स को भी एक बार देखिए, इस यंत्र का दर्शन डेली कीजिए और इनमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो भी चैंटिंग कीजिए, ताकि आपको वो एनर्जी मिले। सक्सेसफुल मैरिज का जो यंत्र है वो है 5। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस यंत्रा को, दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इस यंत्रा को, या तो 5, 9, 1, 4, 6। सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 9, 1, 4, 6, फिर 2, 8, 7, 3। क्लियर? या फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। हाँ मैम एक कपल के लिए एक, या उनको अलग अलग रखना होगा, कैसे करते हैं? हाँ जी, एक एक कपल के लिए। मेरा भी वही क्वेश्चन था कि कपिल के लिए एक या दोनों के पास दोनों रखना है। कपल के लिए एक, मंदिर में रखना है ना? दोनों जने चैंटिंग कर सकते हैं। अगर हाँ जी। दूसरा, दोनों जने मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। तो बढ़िया है। और अगर दोनों यूज में से एक जना यूज नहीं करना चाहता है तो एक जना भी यूज करेगा तो दूसरे के भी रिजल्ट मिलेंगे। ओके। ये बहुत ही पावरफुल है, इसको यूज करके देखिएगा अपनी लाइफ में, जिसकी लाइफ अच्छी चल रही है और अच्छी चलेगी। ओके। मैम कोई भी जंतु जैसे सान जंतु भी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके लिख सकते हैं ना? सबका अलग अलग होता है। अभी जैसे मैंने सूर्य यंत्र और मून यंत्र बताए थे वो अलग थे। जिस यंत्र के बारे में मैं जैसे बताती जाऊँ उस तरीके से करें, क्योंकि व्यापार वृद्धि यंत्र में मैंने इसीलिए कहा था 1 से स्टार्ट करने के लिए हमें बिजनेस को क्या करना होता है। ग्रोथ कर। अब कर तो हम 1, 2 से लेकर के 10 तक लेना चाहते हैं। हम 0 से स्टार्ट करते हैं ना किसी भी चीज को। सूर्य बिजनेस के एक बात है क्या? कोई भी पर्सन चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिजनेस जब भी स्टार्ट करेगा 0 से ही स्टार्ट करेगा, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो बड़ा आदमी बनता है। तो हमें अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, इसलिए उसको हम 1 से स्टार्ट करके एंड तक लेकर के जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक मैम पूछ रही थी शायद, कौन था वो, पूरे यंत्र के बारे में ना। मैम ये नहीं, येलो कलर का पेपर में जो डिटेल्स लिखा है, हाँ थैंक यू मैम, ये बात थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जॉब के लिए भी होता है मैम, तो जॉब लेने के लिए बताइए, बताएंगे अभी, या वो फिर दूसरी क्लास में? क्लासेस में बताइए आपको। मैं क्लासेस। सूर्य यंत्र का एक बार सीरियल दिखा दीजिए क्या? कौन सा नंबर कैसे लिखना है? कितना था? सूर्य यंत्र का। सूर्य। हाँ। कौन सा नंबर पहले लिखना है, कौन सा 7, 5, 3, 2, एक, एक मिनट मैम। 753 9, 4। 294 बस 618। सबसे फर्स्ट लाइन है 618। ओ। वो सीक्वेंस पूछ रहे हैं, किस सीक्वेंस में लिखना है? फर्स्ट लाइन है 618, सेकंड है 7, 5 753। एंड थर्ड लाइन है 294। इसी तरीके से लिखना है। ओके। ठीक है तरुण हाँ। सर? ठीक। तरुण सर आप यहीं पे बैठो। चलिए, ये थे हमारे यंत्रास।
अब बात कर लेते हैं हम आगे कि हम आगे कौन कौन सी यंत्र आपको पढ़ाने वाले हैं क्लासेस में। हम एक मिनट मैम, मैंने पूछना था, ये जो सूर्य यंत्र आपने बनाया, जी सूर्य यंत्र जो आपने ऊपर 9 और ये 1 का बनाया नीचे एक्स्ट्रा बॉक्स, ये पहले ये वाला बनाना है नहीं, और फिर आपको सिर्फ ये यंत्र बनाना है। सीधा ही बना लें ये 618753? ये मैंने आपको सिखाया था। अगर कोई भी सूर्य, मून, मंगल, बुध आगे कोई भी यंत्र बनाना चाहता है तो वो इस सीक्वेंस से बना सकता है। मैंने यंत्र बनाना सिखाया। नहीं, आप पर पहले आपने ये 3 और 7, 1 और 9 बाहर लिखा था ना, तो ये नहीं बनाना है। वो मेथड अच्छा था बनाने का। ऐसा ये नहीं बनाना है। बनाना अच्छा, यही है। ठीक है, थैंक यू। मैम एक पर्सन कितने यंत्र रख सकता है अपने पास? बस उसके साथ में मंत्रों का याद रखिएगा। जितने ये मंत्र कितने? जितने मंत्र आप कर सकते हैं। 1 2? अगर एक यंत्र बनाया है तो डेली 108 माला करेंगे। हम दोनों की अलग अलग माला करेंगे। 10 यंत्र बनाए हैं, 10 की माला करेंगे। माला करनी है, हाँ। तभी वो काम करेंगे। ये नहीं कि आपने बना बना के रख दिए। ये प्लेन कागज पे व्हाइट पे ही बनाना है या भोजपत्र पे बना सकते हैं? अगर आपके पास भोजपत्र अवेलेबल है तो भोजपत्र पे बनाइए। अगर भोजपत्र अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसे व्हाइट पेपर पर बना सकते हैं। मैम बिजनेस भोजपत्र यंत्र के लिए क्रैक हो कौन सा जाता है ना कुछ मंत्र दिनों चैंटिंग बाद। करना है? एक मिनट मैम, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ प्लीज। जी बोलिए ऋषभ सर। भोजपत्र तो कुछ दिनों के बाद क्रैक हो जाता है ना, आप उसे लेमिनेट करवा देते हैं। तब भी वो क्रैक हो जाएगा, वो पॉकेट में रखेंगे तो? तो उसे आप व्हाइट पेपर पे बनाइए। अगर वो क्रैक होने का डर है आपको तो आप उसे व्हाइट पेपर पे बनाइए। हाँ, ये मैंने आगे जब छोटा था तब देखा था कि वो जी। किसी ने मुझे बना के दिए थे, तो वो क्रैक हो जाते थे, थोड़े दिनों बाद वो टूट जाते थे सारे। तो सेफ रखना बहुत मुश्किल होता है। जब हम उसको लेमिनेट करा के रखते हैं तो उसे एक ही जगह पे रख दें, यानी मंदिर में रख दें। उसे अगर डेली टच भी करते हैं ना तो वो लेमिनेट के अंदर भी क्रैक हो जाता हाँ, तो ये अब जब भी आपने लेना, हाथ में लेके मंत्र बोल के फिर उसके बाद मंदिर में रख देना है। है। रखा हुआ है तो भी आप उसके सिर्फ दर्शन कर सकते हैं। जैसे हम बाकी मूर्तियों की या हमारी जो तस्वीर होती है मंदिर में, हम उनको डेली हाथ में नहीं लेते हैं। सामने रखे हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनको ठीक, धूप दिखाते हैं। सेम यंत्रा के भी हमें उसी तरीके से दर्शन करने हैं, उनकी मालाएं करनी है। मतलब जैसे हम भगवान जी को सवेरे वो पूजा करते हैं और जब आरती करते हैं तो उनको भी आरती करनी है और साथ में धूप देनी है। पास में रखना है जैसे सेम वाली के साथ करनी है या अलग अलग करनी है? भी, मतलब मतलब धूप दे रहे हो तो जब भगवान जी को दे रहे हो, जैसे 4 मूर्तियां पड़ी हैं, चारों को हम देते हैं धूप अगरबत्ती, तो इनको भी साथ में ही दे देनी है? बिल्कुल आप उसी टाइम मंत्र चैंटिंग, आप सुबह नहा रहे धो रहे हैं, जैसे अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, सेम वैसे ही इस यंत्रा को भी धूप बत्ती दिखाइए और उसी टाइम इसकी मंत्र कर लीजिए। हाँ भाई, वो जिस टाइम उनका नाम लिया, मून यंत्र बोल के फिर उनका वो जो तो मंत्र है, बीज मंत्र, वो बोल लेना ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप सूर्य का आपने बताया ओम हराम हरीम हरोम मैंने नमः। ओम गणेश सूर्याय नमः भी बताया मैंने, और आम हीम हौम सब है नमः भी। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप वो यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ मैम, आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। मैम बिजनेस यंत्र के लिए कौन सा मंत्र चैंटिंग करना है? ओम महालक्ष्मी नमः। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि थैंक यू मैम। मैम सिर्फ सिम जॉब करने से भी होगा ना? क्या सर? सिम सिम। शिव हाँ, लाइक बिजनेस बिजनेस यंत्र के लिए। स्कीम, बिल्कुल सर आप कर सकते हैं। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र ही है श्री। श्रीम भी उसी तरीके से काम, श्री नहीं बोल रहे ना सर, हाँ सिम, स्विच वर्ड भी यूज वही करते स्विच स्विच और जो है वही। हैं। स्विच वर्ड आपने करा हुआ है सर, आपको तो नॉलेज है। बीज ओके। मंत्र आप कोई से भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो सरस्वती के जो बीज मंत्र हो, शिव के जो बीज मंत्र हो, जो भी मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाए हैं, आप वो बीज मंत्र भी यूज कर सकते हैं अगर आप पूरा पूरा मंत्र नहीं करना चाहते।
चलिए, अब हमारा जो कोर्स आ रहा है उसका जो कंटेंट है वो उसके बारे में बात करेंगे। तरुण सर यहीं बैठेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। सर आप क्लियर करेंगे? नहीं नहीं, करी मैम आपके। ठीक है। जो कोर्स आ रहा है उसमें हम नवग्रह के बारे में सारा पढ़ाएंगे। व्यापार वृद्धि यंत्र, यंत्र फॉर गेटिंग नॉलेज, रोग निवारक यंत्र, हाउस प्रोटेक्शन यंत्र, विश मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन यंत्र, यंत्र फॉर गेन ग्लोरी, यंत्र फॉर सक्सेस ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्ट केस के लिए, कीड़ानाशक के लिए, अगर किसी को बुरे सपने आते हैं उसके लिए, सिद्धि यात्रा के लिए या गुड लक के लिए, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, नेम चेंज के लिए। ये सारे यंत्रास हम आपको क्लासेस में कराएंगे। ये 100+ यंत्रास है। वो मनी के लिए, इंक्रीज मनी के लिए, जिसके पास में मनी है लेकिन अपनी मनी को इंक्रीज करना चाहता है उसके लिए अलग होता है, और जिसको सिर्फ मनी चाहिए उसके लिए यंत्र अलग होता है। नजर दोष के लिए, इवेल आई के लिए एक होता है हनुमान यंत्र, जो कि प्रोटेक्शन यंत्र होता है, आपको हर चीज से बचाता है। मैरिज यंत्र, सक्सेसफुल मैरिज यंत्र, एक मैरिज यंत्र होता है और एक सक्सेसफुल, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए यंत्र, या जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन सक्सेसफुली नहीं चल रही है, दोनों के लिए नहीं। धनवंतरी यंत्र, यंत्र फॉर रिमूविंग पेन, किसी भी तरह का पेन है आपकी बॉडी में उन सबके लिए भी यंत्र रहते हैं। धन प्राप्ति यंत्र, शिव पंचाक्षर यंत्र, श्री गणेश यंत्र फॉर स्टडी, स्टडीज के लिए जो भी यंत्र होते हैं, चाहे वो सरस्वती से रिलेटेड हो और गणेश जी से रिलेटेड यंत्र भी जो हायर स्टडीज होती है उनके लिए भी यंत्र सिखाए जाएंगे। माता दुर्गा यंत्र, विष्णु यंत्र, नवग्रह शांति यंत्र, यानी अपने घर में किसी भी तरह का कला कलेश है उसकी नवग्रह की शांति के लिए भी यंत्र बनाकर हम रखते हैं, तो हमारे घर में पीस आता है। श्री राम यंत्र, कुबेर यंत्र, कुबेर यंत्र को हम सबको अपने पास बना के रखना चाहिए, ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। सरस्वती यंत्र हमें बच्चों को बना के अपने पास उनको देना चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन अच्छे से। सर्व मनोकामना यंत्र, आपकी कोई भी इच्छा हो उसके लिए संकट मोचन यंत्र। 12 ज्योतिर्लिंग यंत्र, ये यंत्र जो होता है जो भी जना अपनी ज्योतिर्लिंग की यानी 12 लिंगों की यात्रा पूरी नहीं कर पाता, वो ऐसा कहा जाता है अगर ये यंत्र भी अपने पास बना के रखता है तो वो यात्रा के बराबर बन जाता है। लक्ष्मी कवच यंत्र, पूरा 12 राशियों के अकॉर्डिंग लक्ष्मी कवच यंत्र सिखाया जाता है। यंत्र फॉर मेंटल पीस, गौरी शंकर यंत्र, गायत्री यंत्र, गेटिंग रेड फॉर डिजीज, किसी भी तरह की बीमारी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड यंत्र बनाना सिखाए जाएंगे। यंत्र फॉर अबेजमेंट, ऑकल्ट पावर को बढ़ाने के लिए भी यंत्र बनाना सिखाए जाएंगे। वाहन प्राप्त करते हैं, यानी कोई गाड़ी लेना चाहता और उस खत्म है। गणेश यंत्र, शत्रुनाशक यंत्र, सक्सेस यंत्र, सक्सेस कार्य यंत्र, बिजनेस इंक्रीज यंत्र, ये सारे यंत्र आपको क्लासेस में कराए जाएंगे। वास्तु यंत्र, जिसके घर में वास्तु रिलेटेड कोई भी दोष है अगर वो अपने घर में यंत्र को बना के रखता है तो उसके घर से या ऑफिस से या बिजनेस से वास्तु दोष रिमूव होता है। पदोन्नति यंत्र, जो जॉब कर रहा है पर्सन लेकिन उसकी पद नहीं बढ़ रहा है यानी उसको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, उसके लिए भी अगर वो यंत्र बना के अपने पास रखता है तो वो काम करता है। ईश्वर कृपा यंत्र, चंद्र यंत्र, शनि यंत्र, एपिलेप्सी प्योर यंत्र, यानी एपिलेप्सी के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, आई डिफीट्स के लिए भी, नेत्र रोग के लिए भी यंत्राज होते हैं जो अपने पास बना के रखते हैं। वो उससे जितनी भी तरह की हमारे पास बीमारियां होती है उनसे हमें फ्री करता है। जॉइंटिस प्योर यंत्र, माइग्रेन, हेडेक, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम से हमें यंत्र सेव करते हैं। अगर पीरियड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे भी। रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ, चिल्ड्रन के लिए, गुड लक के लिए, यंत्र फॉर स्टक वर्क, अगर किसी का काम रुक गया है या लैंड पे या प्लॉट पे तो उसके लिए भी यंत्र अपने पास बना के रख सकते। मैरिड यंत्र, अनमैरिड यंत्र, अनमैरिड गर्ल्स के लिए या बॉयज के लिए वो अपने पास बना के रख सकते हैं। यंत्र फॉर इन लॉज रिलेशनशिप, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो ये भी अपने पास बना के अपने पास रख सकता है हर कोई। यंत्र फॉर गेटिंग ऑफ थर्ड आई, अगर आपको अपनी थर्ड आई जागृत करनी है तो उसके लिए। यंत्र फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, गीता यंत्र, ईयर पैन यंत्र, श्री विवाह, शीघ्र विवाह यंत्र, जिसके विवाह में दिक्कत हो रही है वो भी अगर यंत्र को अपने पास बना के रखता है तो उसकी शादी जल्दी है। सेल्फ प्रोटेक्शन यंत्र, रोहिणी यंत्र, शिव यंत्र, गर्भ रक्षा यंत्र, किसी किसी को प्रेगनेंसी या बच्चे नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए भी यंत्र बनाना सिखाया जाए। वचन सिद्धि यंत्र, आप चाहते हैं कि आपकी बात सिद्ध हो जाए, आपका काम सिद्ध हो जाए
उसके लिए भी आप यंत्रों को बनाकर अपने पास रख सकते हैं। ज्वर नाशक यंत्र, किसी किसी को बहुत तेज फीवर हो जाता है, बंधन मोचन यंत्र या फिर कामना पूर्ति यंत्र, ये 100+ यंत्रांग हैं जो आपको क्लासेस में कराए